दोस्तों, सभी सुहागिन स्त्रियों को इस दिन का इंतजार रहता है कि कब वह करवा चौथ के व्रत को रखकर भगवान से अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी और बदले में उनके पति उन्हें कुछ उपहार देंगे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोगों ने करवा चौथ के व्रत को मनाने का तरीका धीरे धीरे बदल लिया है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, मनुष्य की मानसिकता भी सनातन धर्म को लेकर बदल रही है। तो अब बात करते हैं धार्मिक मान्यताओं में करवा चौथ का क्या महत्व है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अन्न अथवा जल का त्याग करना पड़ता है और जब तक चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते तब तक अपना व्रत नहीं खोला जाता। परंतु आजकल की नई नवेली दुल्हनों ने एक ऐसा नियम निकाल लिया है कि आप करवा चौथ के व्रत में किसी एक फल अथवा जल ग्रहण कर सकती हैं। परंतु सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए अन्न अथवा जल का त्याग करके जो व्रत रखती हैं उसका फल अवश्य ही मिलता है। परंतु जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं परंतु नियम धर्म का पालन नहीं करती, उनके लिए यह व्रत दुष्प्रभावी साबित होता है। तो अब जानते हैं कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र अथवा एक पुत्री थी। उन 7 पुत्रों की पत्नियों ने और उनकी बहन ने अपने अपने पतियों के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा। और जब शाम को 7 भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बहन चंद्रमा का इंतजार कर रही हैं। वो 7 भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें अपनी बहन की भूखे प्यासे रहने की हालत देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने एक योजना बनाई और अपने घर के पास एक पहाड़ी पर गए और वहां उन्होंने एक दिया जला दिया और उसके आगे एक छन्नी रख दी। अब उनके घर से वह पहाड़ी ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे चंद्रमा निकल रहा हो। फिर वे सभी घर आ गए और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चांद निकल गया है, अब तुम चांद देखकर हमारे साथ भोजन कर सकती हो। फिर उन 7 भाइयों की बहन ने ऐसा ही किया और चांद को अर्घ देने के बाद जब वह भोजन करने लगी तो उसके कुछ समय पश्चात उसके ससुराल से एक समाचार आ जाता है कि आपके पति बहुत बीमार हो गए हैं और आपको वापस ससुराल बुलाया है। फिर वह अपनी माँ अथवा भाइयों से विदा लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। परंतु जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है। और जब वह भीतर गई तो उसने देखा कि उसके पति का शव वहां आंगन में रखा है। और फिर वह बिलख बिलख कर रोने लगी और अपने पति के शव के ऊपर विलाप करने लगी। फिर कुछ समय बाद जब गांव वालों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए उठाया तो उसने इसका विरोध किया और कहा कि मैं अपने पति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। परंतु गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और शव को शमशान घाट ले आए। लेकिन वह भी अपने पति के शव के पीछे पीछे चलकर शमशान घाट तक पहुंच गई। और फिर जैसे ही गांव वालों ने उसके पति के शव को चिता पर रखा तो उसने इसका भयंकर विरोध किया और कहा कि मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी। फिर सभी ने थक हार कर यह फैसला किया कि इसके पति के शव को इसके पास ही छोड़ दिया जाए और इसके लिए एक कुटिया यहीं पर बना दी जाए। फिर वह अपने पति के शव को लेकर उस कुटिया में रहने लगी और रोज अपने पति के शव का रखरखाव करने लगी। और फिर वह रोज व्रत रखती, पूजा पाठ करती और चंद्रमा को अर्घ देकर ही खुद भोजन करती। फिर ऐसा करते करते कार्तिक मास की चतुर्थी यानी करवा चौथ का दिन आ गया। उसने अपनी ननद से कहा कि तुम मेरे लिए सुहाग का जोड़ा और 16 श्रृंगार लेकर आ जाओ। उसकी ननद ने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी सास ने कहा बहू पागल हो गई है। परंतु उसकी सास को उस पर दया भी आ रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी भाभी ने जो भी मंगाया है तुम उसे देकर आ जाओ। फिर उस स्त्री की ननद ने उसे सारा सामान दे दिया। फिर वह स्त्री 16 श्रृंगार करके चौथ माता का व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ देती है। तभी वहां पर करवा चौथ माता प्रकट हो जाती है और वह स्त्री माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है,
हे माँ, आप मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तब चौथ माता कहती है कि मेरे पैर छोड़ दो, तुम्हारे पति की मृत्यु तुम्हारे कारण ही हुई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वह स्त्री बिलख बिलख कर रोने लगती है और चौथ माता से कहती है कि हे माँ, यदि मेरे मन में कोई भी द्वेषपूर्ण भावना रही हो तो आप मुझे उसका दंड दीजिए, परंतु मेरे पति को जीवित कर दीजिए। चौथ माता को उस स्त्री पर दया आ जाती है और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे अपने श्रृंगार का सामान दे सकती हो। तो फिर वह स्त्री कहती है कि हे माँ, मैं आपको अपने पति के जीवन के बदले में अपने प्राण भी दे सकती हूँ। फिर चौथ माता प्रसन्न हो जाती है और उसके पति को जीवित कर देती है और फिर वह स्त्री प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ माता की पूजा अर्चना करती है। और फिर यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि साहूकार की बेटी ने अपने पति को जीवित कर दिया। फिर उसकी सास भी वहां आती है और अपनी बहू के पैर छूकर उससे क्षमा मांगती है और कहती है, मैंने तो अपने पुत्र को 1 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया था, परंतु तुम्हारे ही कठोर तप और व्रत से आज मेरा पुत्र जीवित हो गया है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। तो इस दिन सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके व्रत रखना चाहिए और 16 श्रृंगार का सामान अपने से बड़ी किसी सुहागिन स्त्री को देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।